पंचविंशो अध्याय चल रहा हमारा 25वां अध्याय और श्लोक चल रहा था 36वां 63। विषय है कपिल देहूति संवाद। इसमें कल भगवान कपिल देव बता रहे थे मेरे भक्तों को कोई भी सुख, जागतिक सुख, सिद्धि, यहां तक कि मुक्ति भी आकर्षित नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उनका चित्त, उनका हृदय हरण हो चुका है। कहां हरण हो गया? मेरे माधुर्य, मेरा सौंदर्य, मेरी वाणी, मेरे गुण हरण हो चुका है। जब मन हरण हो जाता है एक जगह पे, फिर वो अन्यत्र कहीं। कारण क्या है? मन एक है, दो तीन मन नहीं है। समझे क्या? नहीं, मन एक है, वो एक ही जगह लग सकता है, दो जगह नहीं लग सकता है। दूसरा, एक म्यान में दो तलवार नहीं आती। यहां तो ये लगे संसार में, यहां लगे भगवान। उन्हें जी कोई बोलते नहीं मेरा वो ठीक है, मेरा मन भगवान में लग जाता है और संसार में लग जाता है। गलत बात। या तो इधर या तो इधर। तो जब उनका चित्त हरण हो जाते, मेरा दर्शन, मेरा सौंदर्य, मेरा माधुर्य, मेरी मीठी मीठी वाणी, उस समय उसके समक्ष उन्हें कोई भी सुख भाता नहीं है। यहां तक जो सायुज्य मोक्ष है वो भी उनको रुचिकर नहीं लगता। तथापि बता रहे यहां पर, अब भक्तों की रुचि नहीं होती कि उन्हें स्वर्ग मिल जाए, भोग मिल जाए, राजपद मिल जाए, धन मिल जाए, कोई नेता बन जाए, उनको इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? और समझ गए जितने भी ये पद हैं नाशवान है, बल्कि और दुखदायी। समझेगा ना? एक ऋषि वाले ना दुखी नहीं है ना, दुखी एक जिस व्यक्ति की 10 मिल है, 10 मिल जो कंपनी है, और जितना दुखी हुआ वह दुखी, ऋषि वाला दुखी नहीं है। ठीक है, उसे मेहनत करनी पड़ती है। वो रात को चैन की नींद सोता है, फिर खूब मेहनत करता है ना, फिर टीन शेड के नीचे रिक्शे पर हैंडल पे पैर रहते हैं उसके, और सिर रहता है गद्दी के ऊपर। मच्छर चिपटे में उसको, मच्छर चिपटे में मच्छर पता ही नहीं क्या हो रहा है। खराटे लेता है। भक्त जानता है इसको, जानने से नहीं होगा, अनुभव होता है उसको। जानना अलग होता है, अनुभव अलग होता है। और अनुभव रहित ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। तो भक्तों का अनुभव हो जाता है जगत में जितने भी सुख हैं, जितने भी सुख हैं, ये सुख नहीं है। क्या? कैसे है ये? राख में ढके हुए आग के समान है। ऊपर से राख दिखती है, वो कोई महिला गई बर्तन मांसने के लिए, राख में हाथ डाल दिया, अंदर आग। बाहर सुख लग रहा है, अंदर में क्या है? दुख ही दुख, भयानक दुख। समझे कि नहीं? चेष्टा आदमी करता है। क्यों जैसा करता है? दुख का हत्या ही सुखाए। दुख दूर हो, सुख प्राप्त हो। बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो, कोई कोर्स कर रहा है, कोई डिग्री प्राप्त कर रहा है, उद्देश्य क्या होता है? क्या? नौकरी, अच्छी नौकरी मिल जाए, ऐसी लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, अच्छे बच्चे पैदा हो जाएं, वो स्टैंड हो जाएं, बस। परंतु अब देखिए, अभी यहाँ आ चुके हैं, 3 दिन से यहाँ पर है। शादी हो जाए फिर जा सकते हैं? जा सकते। क्यों? समय नहीं। ये समस्या आदमी सोचता तो यही है, दुख में दुख दूर हो जाए, सुख प्राप्त हो। होता क्या है? सुख तो क्या दूर होंगे, दुख और बढ़ जाता है। दुख हत्या सुखाए। तो यहां कह रहे भक्त इसको समझ जाते हैं, उनको अनुभव हो जाता है। यदि सुख है वो केवल
भक्त के पास है। सुख यदि किसके पास है, वो किसके पास, संतों के पास है, जो प्रसन्न रहते है कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास क्या है? और क्यों नहीं आलिशान बिल्डिंग में रहते हो? हमारे नाम पर यहां पर एक फुट जगह भी नहीं है, इसमें है क्या? तो नाम पर है कुछ? तुम्हारे नाम पर कुछ है? कुछ खुश क्यों रहते हैं? उन्हें समझ गया है जागतिक सुख, जागतिक सुख सुख नहीं है, ये तो छोड़ दिया हमने। मतलब जो हाथ में जो आग पकड़ी थी और परित्याग कर दी। तो यह कह रहे हैं ये कारण है मेरे हिमाते। प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था देवती माता जी का? कि ये बताओ मेरे आपके जो भक्त होते हैं उन्हें ऐसे क्या सुख प्राप्त होता है कि वो राज सुख, इंद्र पद का सुख, ब्रह्मा जी के पद का सुख, मुक्ति सुख भी तुच्छ घृणा उसको थूकते भी नहीं। थूकता भी नहीं, मतलब क्या हो गया? थूकने के लिए भी देखना पड़ेगा ना उसको। मैं तेरे मुंह थूकता भी नहीं, मैं तेरे पेशाब भी नहीं करता, बोलते ना। क्यों थूके तो उसको दिखना पड़ेगा, और दिखना ही पसंद नहीं करता उसको। तब क्या तो भगवान के उत्तर दिया? उत्तर दे दिया मेरे भक्त को एक सुख, क्या सुख है? भक्ति सुख, मेरी सेवा का सुख, मेरे सौंदर्य दर्शन का सुख, मेरी मधुर वाणी सुनने का सुख, मेरी सेवा का सुख लग चुका है उनके जीवा को। अब संसार में अब नहीं जाएगा। ज्ञानी वापस संसार में चले जाते हैं, योगी चले जाते हैं, तपस्वी चले जाते हैं, भक्त नहीं जाते। यही बात चल रही थी। कहां पहुंचे थे हम लोग? हाँ, तो यहां कह रहे थे भक्तों की इच्छा नहीं होती, तथापि कभी कभी भक्ति देवी दे देती है। क्यों देती है? क्यों देती है भक्तों को इच्छा नहीं होती है? क्योंकि जो सामान्य लोग हैं ये ना समझे अरे भक्ति से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। क्या होता है भक्ति से? क्या होता है ना? इसलिए भक्ति देवी दे देते कभी किसी को कि जो भोले भाले लोग हैं वो कहीं मुझसे भटक न जाएं, क्योंकि निंदा की जाएगी ना, अरे भक्ति से क्या होता है। इतनी परिक्रमा मैंने गिरिराज परिक्रमा लगाई, दंडवती परिक्रमा लगाई, गर्मी में मिला ही नहीं कुछ। ये सुनकर के जो अच्छे भक्ति में आ सकते थे और भटक सकते हैं, गिरिराज जी बोले ले तू मर, ले जा। जानते हैं जो मैं दे रहा हूं इसे कल्याण होने वाला बिल्कुल नहीं। पुत्र मांग रही है ये, और कल पुत्र के लिए ही ये कष्ट पाएगी। फिर तू देते क्यों है? कहते ना क्या है ना, एक व्यक्ति के एक परिवार के लिए एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, एक गांव के लिए एक घर को त्याग देना चाहिए, एक शहर के लिए एक गांव को त्याग देना चाहिए, एक राज्य के लिए एक जिला को त्याग देना चाहिए, देश के लिए एक प्रदेश को त्याग देना चाहिए। कहावत है। क्या मतलब? घर को बचाना है, एक व्यक्ति त्यागने से घर के और लोग सुरक्षित बच जाएं, उसको बलिदान दे दो। एक घर के कारण पर गांव बच सकता है, उस घर का बलिदान दे दो। तो भक्ति भी ये देख रही है, ये गिरिराज देख रहे हैं, मैं परिक्रमा तो कर रहा है, और जो मांग रहा है मरने वाला है, ये मरेगा निश्चित, तो दे दो, ले जा मर। क्यों? एक के मरने से 10 भी सुधर सकते हैं। अच्छा, हाँ गिरिराज जी दे देते हैं, तो गिरिराज अच्छे हैं, गिरिराज अच्छे हैं। पूरी दंडोती परिक्रमा की दर्जे, घर जाते न जाते जवान लड़का ही मर गया। क्या होगा? पूरी परिक्रमा की, दंडोती परिक्रमा, घर जाते पर घर परिक्रमा जस्ट पूरी हुई थी, फोन आया, लड़का मर गया एक्सीडेंट में, छुट्टी। अब जो परिक्रमा करेगी क्या करेगी वो? अब जो प्रचार करेगी क्या प्रचार करेगी? फालतू है, पहाड़ है, परिक्रमा मैंने की, उल्टा लड़का और मर गया।
अब जो जो जिसे मिलेगी ना, जहां जहां मिलेगी वो यही बात फैलाने वाली हो, फालतू बातें फालतू बातें फालतू। गिरिराज ने देखा तो ये एक यदि मर भी जाइए 10 लोग क्या आ सकते हैं, तो एक को मरने दो। और हो गया ना, और वो सोच रही है मैं कितनी कृपा गिरिराज जी की, फिर बात थी। अच्छा, इसको कृपा मांग रही हो, यही है माया। माया कहते किसको है? मां माने नहीं, या माने जो 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 नहीं है उसको मानना ही माया है। माया कोई विशेष भी नहीं, यही अर्थ है। जो जो नहीं है उसे माया, उसे कहते हैं माया। संसार में सुख नहीं है, सुख मान लो माया। ये शरीर में नहीं हूं, मान रहा हूं, ये माया। ये मेरे माता पिता भाई बंधु कोई नहीं है, आत्मा का कोई संबंध नहीं है, मानो ये माया। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर भक्ति देवी कभी कभी देवी देती है, परंतु उनका उद्देश्य वास्तव में किसी व्यक्ति को भोग देना नहीं होता। प्रसंग आता है भागवत में, ब्रजवासियों ने कृष्ण से कहा एक बार, जब कृष्ण को, जब नंद बाबा द्वादशी को स्नान करने के लिए गए यमुना जी में, एकादशी व्रत किया था, द्वादशी में स्नान करने के लिए गए, स्नान करके पारण करेंगे, और उस समय थे आसुरिक काल। आसुरिक बेला में नदियों में तालाबों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। रात को ये कुंड में स्नान कर रहे होते हैं, कोई आरती कर रहा होता है, कोई आचमन कर रहा होता है, निषेध है, घोर अपराध है। नदियों को, तालाबों को, सरोवर को रात को स्पर्श नहीं कर, क्योंकि इसमें वो विश्राम में होते हैं। अब बोले पानी विश्राम करता है क्या? पानी है वो, ये बोलते है ना, नहीं। राधा कुंड क्या है? साक्षात राधा जी का स्वरूप है वो। गंगा जी पानी नहीं है, गंगा देवी है वो, यमुना देवी है वो। आसुरी काल में कभी भी कुंडों को स्पर्श बच्चे वहां जैसे राजकुंड में करते हैं, जिसने प्राकृतिक जिसने हुआ है वो भोलाष्टमी को, उस दिन रात के 12 बजे स्नान कर सकते, उसी दिन केवल। तो स्नान करने के लिए गए, अभी आसुरी काल था, दिन अभी ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं था, तो वरुण के चर उनको घूमते रहते हैं, कौन उत्पात कर रहा है, पढ़ के चले गए नंद महाराज जी को, और वहां उनको ले गए, और उनके वरुण जी दरबार लेके चले गए। कृष्ण को पता चला कि पिताजी को लेके गए, कृष्ण वहां पहुंचे वरुण लोक में। वो तो वरुण जी ने उनको बड़े आदर सत्कार किया, उनको खूब अलंकित किया, उनको उपहार दिए। और नंद बाबू देख रहे हैं, मुझे पकड़ कर ले आए और मेरे बेटे का ये आदर पूजा कर रहे हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं। वहां से आए तो नंद बाबा ने सब बताया, पता क्या हुआ, ये मुझे लेके चले गए बंदी बना करके। मेरा पुत्र आया तो वरुण क्षमा मांग रहा था, देवता ये पूजा भी कर रहे थे, इनका आरती भी कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। तो ब्रजवासी समझ गए कृष्ण कोई विशेष है। कुछ क्षण के आया क्योंकि भगवान है। तो उन्हें कृष्ण तो लगा तुम भगवान हो, तो हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति दो। कृष्ण ने कहा इनकी इच्छा हो गई, इनकी इच्छा हो गई है। ये इच्छा होना बड़ी खतरनाक चीज है। एक बार इच्छा हो जाए ना, जब तक पूरी ना हो, एक बार मठ से जाने की इच्छा होगी किसी की, मतलब अब थोड़ा यहाँ बहुत दिन हो गए, बहुत दिन, एक साल हो गया इधर। जहां एक बार इच्छा हुई, अब मन को अब नहीं संभाल सकते। भाई इनकी इच्छा हो गई है, इनको अब दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये मानेंगे नहीं। अभी इच्छा होना, इच्छा होगी मतलब एक गड़बड़, मामला गड़बड़ है ना। तो कृष्ण का चलो, उनको ले गए अखरूर घाट में, ये ब्रह्मरथ है, बोले स्नान करो। जे स्नान किया, बस कहां पहुंच गए, सुनसान, कोई अजीब स्थान,
है? हम हैं या नहीं यही पता नहीं उनको। हम कौन है, कहाँ है, गुम बिल्कुल सुन चले गए वहां पे। अपना अस्तित्व उन्हें, अपना हम भी हैं, हम कुछ हैं, उनको अनुभव ही नहीं हो रहा है। अब जो एक क्षण कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकते हैं, छटपट करने लगे। झट के कृष्ण दया आ गई, उनको पहली स्थान मिल जाए। क्या मुक्ति कैसी लगी? बोला मुक्ति नहीं चाहिए हमको, हम तो यही ठीक है। वो तुम्हारे सामने रहे बस, ऐसे चंचल करते रहे, हम परेशान करता रहे, हम यही पसंद है। तो यहां बता ना, तो कृष्ण ने ब्रजवासियों को मुक्ति दिखा दिया, परंतु वास्तव में आनंद क्यों नहीं आया? उदाहरण देता हूं मैं। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, हम तुमको क्या, तुम कष्ट हो रहा है? हाँ कष्ट हो रहा है। हम तुमको वो क्या कौन सा कहना था, आईसीयू ना, हाँ उसमें पेशेंट को डाल दिया। अब कोई कष्ट उसको नहीं हो रहा है, कॉमा पड़ा हुआ है ना। और जब जनरल में लाए उसको, अब दर्द भी हो रहा है, कष्ट भी हो रहा है, परंतु वहां पर दिख रहा पत्नी खड़ी है, बच्चे खड़े हैं। अब उसको कौन सी स्थिति प्रिय होगी? वो स्थिति की ये स्थिति। कोमा में था, मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा था, आराम से। और जब बाहर लाया गया, फिर वो वही दर्द तड़प रहा है, तो पत्नी उसके सहला रही है, पुत्र खड़े हुए हैं। अब यहां कष्ट पा रहा है, परंतु वो यहां कष्ट उसको हो रहा है। यदि वो पूछेंगे तो कौन सी सिचुएशन को वो ग्रहण करेगा? वो कि ये यहां कष्ट जरूर है, परंतु यहां पर क्या है? अनुभव है। पत्नी खड़ी है, मेरे बच्चे खड़े हैं, मेरी बेटी खड़ी हुई है। तो मुक्ति ऐसे ही है। मुक्ति बने कोमा, ना सुख ना दुख। ऐसा क्यों? क्योंकि हो समस्या क्या है, जो मुक्तिवादी ज्ञानी लोग भाव से मांगते क्या है? क्या मांगते हैं? बस हे भगवान, हमें दुख नहीं हो, दुख हमें नहीं हो, हमें संसार पर ना आना पड़े, हमें दुख नहीं हो। ये गलती करते हैं। यदि बोलते हैं दुख नहीं हो सुख हो, तो भी एक बात थी। अब दुख नहीं हो, नियम होता है, दुख होगा तो सुख भी होगा। क्यों होगा? शरीर में चेतना है, जो शरीर में चेतना है ना, दुख किसको होता है? चेतना में। जब दुख चेतना है तो क्या हो? दुख है तो सुख भी होगा। अब मांगा क्या है? केवल दुख नहीं हो, है ना। भगवान क्या करूं इसको मैं? यदि चेतना लुप्त तो नहीं करता हूं, इसको क्या होगा? सुख तो मिलेगा, और सुख मांगा नहीं इसने, तो एक उपाय है, इसको इंजेक्शन लगा दो, लगा दे इंजेक्शन, बस। अब बेटा बोलते हैं पिताजी बड़े आराम से हो रहे हैं, है ना। क्या घर में बोलते हैं पिताजी बड़े आराम से रहा है, वो आराम से सो रह गया, वो तो मरे हुए समान है। यही मुक्ति की स्थिति है। तो कह रहे हैं भगवान भक्तों को मुक्ति देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते हैं? कारण क्या है? भक्त उन्हें प्रिय हो। जैसे एक पिता अपने पुत्र को उत्तम चीज देने की चेष्टा करता है, निकृष्ट चीज नहीं देता वो, मांगने पर भी नहीं देता, मांगता तो भी नहीं देता उसको। तो भगवान भक्तों को मुक्ति नहीं दिया करते हैं। यदि कोई मांगता भी तो देते हैं, परंतु फिर उसको ये भी अनुभव करा देते हैं ये सुख नहीं है। तो यहां कह रहे, इस प्रकार से कह रहे हैं, अथो विभूतिम मम माया चितमैश्वर्यम अष्टांगम अनुप्रवृत्तम श्रियम भागवतीम वास्पृहन्ति भद्राम परस्य में त्यश्नुवते ते लोग तू लोके। कपिल देव जी कह रहे हैं, माते अथ विभूतिम मम माया आश्रितम ऐश्वर्यम अष्टांगम अनुप्रवृत्तम।
अथवा ना इसके बाद, किसके बाद, किसके बाद, जितने हमारी अविद्या है, अज्ञान है, इसके नाश हो जाने के बाद। खेल शुरू कहां से होता है? जब अज्ञान का नाश हो जाता है, उसके बाद शुरू होता है। जब तक हमारा ज्ञान नाश नहीं है तो संसार में पड़े हुए मजे में, है ना। ये पागल जो पागल है, कहां रहता है? हॉस्पिटल में, पागल खाने में, है ना। वहां अपने को मस्त मस्त बना हुआ है। जब पागल ठीक हो जाता है, फिर इस यात्रा तब शुरू होती है। उसके बाद, इसके बाद पागल खाने से निकलने के बाद, अभी हम कहां पर हैं? अभी पागल खाने में। पागल कहते किसको है? पागल किसे कहते हैं? जिसका कोई भी कार्य कोई अर्थ नहीं होता, पागल उसे कहते हैं। उसके द्वारा किए गए किसी कार्य कोई अर्थ नहीं होता। देखा ना रास्ते में, वो कूड़ा उठाया, यहां रख दिया, यहां उठाया वहां रख दिया। देखा ना, वो हमारे सेवक के पास में दो भाई थे, वो एक पागल हो गया, एक पागल हो गया, शकल मिलती दोनों की। वो देखा कभी उठा के यहां रख देता है, फिर उठा के वहां रख देता है, कोई मतलब नहीं। चले जा रहे हैं, कहां जा रहे हो? क्या करेगा वो? तो मुंह देखता रहेगा। पागल उसे कहते हैं जो कोई भी कार्य करे उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? है ना, पढ़ाई किया तो अर्थ हुआ, छोड़ के आ गया। क्यों आया छोड़ करके? नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, परिवार कर रहे हैं, क्या अर्थ है? अर्थ मतलब कुछ है अर्थ? लास्ट में हाथ खाली का खाली। यही है पागलपन। पागल जो काम करता है, अंत में उसके हाथ कुछ आता नहीं है, उसी पे पागल का ये अर्थ होता है, उसके कोई भी कार्य का कोई अर्थ नहीं होता। सब कार्य निरर्थक करता है, परिश्रम करता है। देखा ना, रोड पर खड़े होकर के कभी हाथ कभी वो ट्रैफिक पुलिस की एक्टिंग करता है, चौराहे पर खड़े होकर के, वह ना वो सोने पास में, ये भी देखा मैंने, वो ऐसा करता रहता है, ऐसे करता है। कितनी मेहनत करता है, जहां से वहां दौड़ता है, वहां से वहां दौड़ता है, पसीने लथपथ, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु अर्थ फल तो कितनी मेहनत पढ़ रहे हैं। तो तुमने पढ़ाई किया, कितनी रात दिन एक करके सोए नहीं, कितनी कंपटीशन, क्या कुछ करके पास किया, क्या ना, कितने पास, कितने फिर नौकरी के लिए चप्पल घिसे, फिर वहां पर 10 घंटे ऑफिस में काम किया, इतना परिश्रम किया, रात दिन एक कर दिया, खून पसीना कर दिया, है ना। क्या मिला है? गले में ढोल बांध लिया, बेचारा मजरे बांध लिए, लास्ट में अकेला। राम नाम सत्य है, तो यही पागलपन है। इसलिए कहते संसार क्या है? पागल, ये संसार के पागल खाना है। सब यहां पागल बने हुए। तो यहां कह रहे हैं, हे माते, अविद्या निवृत्ति, जब वो व्यक्ति गुरु पदाश्रय करता है, साधु संग करता है, साधु संग तब समझ पाता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। हमारी स्थिति उस बालक की भांति है, ये पता ही नहीं है उचित अनुचित क्या है। आग जल रही है, बच्चा क्या करता है? उसकी प्रवृत्ति होती है, यहां बिठा दो उसको, यहां को नहीं जाएगा वो, जो कहां रैंकते हो जाएगा, सीढ़ी उधर बिठाओ तो हो नहीं सकता कि यहां को जाए वो कहां, वो जो सीढ़ियां है ना वही जाएगा। यहां फूल रखे, फूल उसको नहीं जाएगा, आग वहीं को बढ़ेगा वो।
वो प्रवृत्ति उसकी बच्चे होती है। तो हम भी उसी बालक की भांति हैं जिसको उचित पता ही नहीं है उचित क्या अनुचित क्या है ना। तो जब वो साधु संग करता है तो बताते हैं बेटा जो ये उचित क्या है अनुचित क्या है। जब समझता है चीजों को तब उसको तब क्या होता है उसकी अविद्या। अविद्या मतलब क्या? अविद्या क्या है? भगवान को भूल जाना, ये अविद्या है। विद्या माने भगवान, विद धातु, विद्या कैसे बनती है? विद धातु से। विद्या माने जनाना, जो जनाती है हमको। विद्यते अनया इति विद्या, जो हमें जनाती है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, विद्या कहते हैं। जगत में हम जो विद्या पढ़ते हैं कॉलेजों में, ये विद्या थोड़ी है, ये तो हमको और भी अंधेरे में ढकेल रही है। तुम्हें कैसे पाप करना चाहिए इसी सिखा रही है, नहीं सिखाती। ये शेर बनते हैं, ये लोग क्या करते हैं, नए तरीके निकालते हैं कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, कैसे पाप किया जाए। नहीं करते क्या? बुद्धि देते हैं मालिक को, आप ऐसे करो टैक्सी बच जाएगा। उसके लिए कोर्स कर रहे, नहीं कर रहे कोर्स, पैसा है ना विचित्र बात। तो कोर्स ही क्यों कर रहे हैं? पाप करने के लिए। तो ये विद्या नहीं है। विद्यते अनया, जो हमें जनाती है। क्या जनाती है? अच्छा क्या है। नॉर्मली देखो, जैसे हम ना आग शब्द से लगते हैं, आग कहते ही एक ऐसी वस्तु का हमें प्रतीत होता है जो जला देती है। जल कहने से आते एक ऐसी वस्तु की हमें कल्पना में आ जाती है जो तरल है और क्या ठंडा है। अब ऐसी विद्या को, विद्या कहने से एक ऐसी वस्तु क्या जिससे हमारा भला हो, ये तो है ना नॉर्मली, है ना। परंतु ये जो जगत में विद्या पढ़ते हैं, क्या ये भाई भला करती है? नहीं करती, बल्कि और घोर अंधकार में फंसा देती। तो विद्या होती है जिसे प्राप्त करने के बाद और फिर कष्ट नहीं मिलेगा, वह है भक्ति। तो साधु में क्या बताते हैं? क्या? भगवान का भजन करना चाहिए। और जब वो साधु की बात मान करके तो ज्ञान हो जाता है, उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। जो मैं माया ना, मैं मेरा था ना, वो समझ गया इस संसार में कोई किसी का नहीं, बस एक हमारे हैं भगवान, जो हमारे कभी साथ नहीं छोड़ते। उदाहरण देते हैं उसको, फिर उपाख्यान बताते हैं, प्रमाण देते हैं, तब वो समझ पाता है। जब समझ पाता है वहां से खेल शुरू। तब क्या होता है, तब बता रहे हैं यहां पर, वहां से आगे बता रहे हैं। हे माता, उसके पास जब वो अनर्थ अविद्या से मुक्त हो जाता है, अब क्या बन गया? मुक्त हो गया वो, सांसारिक दुख कष्ट से मुक्त, सांसारिक मोह माया से खत्म, मोह माया से ऊपर उड़ गया। ना उसके दैहिक ना देह, सब कोई कामना नहीं है उस। तब क्या होता है बता रहे हैं, ऐसी व्यक्ति क्या पहचान है? पहचान ये है, तो बताएं, माया आचितुम ऐश्वर्यम अष्टांगम अनुवृत्तम। हे माता जी, फिर मेरी माया ने जो जगत में विभिन्न भोग बनाए, भोग वस्तु में कौन बनाए? संसार। और संसार तो कितना सुंदर है, सुंदर नहीं है? सुंदर है कि नहीं? है कि नहीं? एक से एक रूप, एक से एक रस, एक से एक शब्द, एक से एक सुगंध, क्या कुछ नहीं संसार में। तो क्या इतना सुंदर संसार माया ने बना रखा है। जो मेरी माया के द्वारा संसार रचित है, इस संसार में फिर ये भूलोक है, फिर स्वर्गलोक है, फिर महालोक है, एक से लोक है। तो क्या होता है बता रहे हैं, जब मुक्त हो जाता है, फिर उसको किसी वस्तु पर आसक्ति नहीं रहती, ना राजपद के प्रति, इंद्रपद के प्रति आसक्ति खत्म। यहां तक कि क्या अष्ट ऐश्वर्य है ना, अणिमा, महिमा, लघिमा, ईशिता, वशिता, आकाश में उड़ जाऊं, पानी में चलूं, जो सिद्धियां होती, इसकी भी उसकी वासना खत्म हो जाती है। यहां तक कि
है। यहां तक कि क्या बता रहे हैं यहां पर, वैकुंठ ऐश्वर्य आदि, जो वैकुंठ का ऐश्वर्य है ना, उसकी भी इच्छा नहीं करता हूं। वैकुंठ का जो ऐश्वर्य भोग करूं, ये भी उसकी इच्छा नहीं हो जाती। परंतु होने पर भी इच्छा तो नहीं होती। होने पर भी क्या बता रहे हैं यहां पर, परस्य में त्याश्नुतित्व लोके, कि भक्त ने आज ऐसे नहीं कहा, हे भगवान मुझे वैकुंठ दे दो, अब धाम लेके चले जाओ। कहा किसी ने आज तक नहीं कहा। जो भक्त ने, संसार के लोग बोलते हैं, हे भगवान दर्शन दे दो, हे ये कौन बोलता है? भक्त नहीं बोलेगा अभी। हे दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, मुझे अब धाम लेके चले जाओ, ये जो भक्त बोलेगा ही नहीं है। क्यों नहीं बोलेगा योगेश? यदि ये बोले मुझे दर्शन दे दो, धाम ले जाओ, फिर भक्त है कि नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं सनातन? पुत्र बोले पिताजी मुझे पैंट दे दो, पिताजी मुझे शर्ट दे दो, पिताजी मुझे ये दे दो, क्या फिर पुत्र है वो? क्यों नहीं? सतपुत्र है वो मांगेगा ही नहीं। पिता जो दे देगा उसे कहते हैं भक्त। किसे कहते हैं? सेवक और सेवक मालिक। सेवक किसे कहते हैं? जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अभी तुम जॉब करते थे ना, जॉब करते थे ना 8 घंटा ऑफिस में। 8 घंटे में कहा, 8 घंटे में तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं था, ठीक? 8 घंटे से ऑफिस में हो, तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, तुम वही इच्छा करोगे जो इच्छा बॉस करवाएगा। वही यहां पर खोपड़ी में सोचोगे जिससे बॉस का हित हो, तो घर का हित नहीं हो। बैठे ऑफिस में और वो क्या सोच रहे हैं? घर का। करते थे क्या? करते थे? जॉब किया? नहीं किया? क्या किया? नहीं किया। जो करते हैं कह लोग 8 घंटे ऑफिस में बैठ करके वो एक ही सोचता है कैसे कंपनी की उन्नति हो 8 घंटे के ये होता है। तो यहां ये कह रहे हैं, उसी पे बता रहे हैं यहां पर, जब वो व्यक्ति संसार में जब सुख को देख लेता है वो, तो अनुभव कर पाता है, तब समझ पाता है कि अब हमें क्या करना है। तब साधु मुख से कथा सुनने के पश्चात अब अनुभव कर पाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तब बता रहे हैं यहां पर, तो उस समय जितना भी ये वैकुंठ जो जागृति सुख प्राप्त नहीं करना चाहता, यहां तक कि न योग सिद्धि न वास्तु मोक्ष से वैकुंठ लोक के भी न पार्षदत्व। कहां का शुरू हो गए? न योग सिद्धि न वास्तु मोक्ष से वैकुंठ लोक विन पार्षदत्व प्रेमा बिन साधि चिते तरांतु ममास्तु वृंदावने उवास। हाँ, हे भगवान बस मुझे वैकुंठ, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे यहां तक कि प्रेम भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वृंदावन वास। बस। क्यों? क्यों? वृंदावन में ऐसे क्या है? वृंदावन में साधु हैं और साधु कुंजी है ना, खजानी कुंजी कहां पर है? बस वृंदावन। तो क्यों मांग रहे वृंदावन में? मुझे यहां तक मुझे ना क्या ऐसा क्या न योगी सिद्धि वैकुंठ लोग। सोचो, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, स्वर्ग की बात छोड़ दो, मुझे प्रेम भी नहीं चाहिए, छोड़ो। वृंदावन एवं वास, बस मुझे वृंदावन वास चाहिए। बहुत बुद्धिमान है। क्यों है? क्यों है? वृंदावन में सब मांग लिया। यमराज ने सावित्री से बोला, सती सावित्री मुझे बोला तुम ना मुझे एक वरदान मांगो, एक वरदान बस, और वो फिर मुझे जाने दो,
ये छोड़ो पति को, फिर इसको छोड़ दो, मैं ले जाऊंगा इसको। उन्होंने एक वरदान मांगा, क्या? मैं चाहती हूं मेरे संतानें चांदी के सोने की थालियों में, चांदी की कटोरियों में खीर खाएं और मेरे ससुर जी देखें। एक कहते ना, कल बताया ना, 3 चीज ध्यान में, आनंद में कि वचन मत दो। जब आप आनंदित होते हो कि वचन मत दो किसी को, और क्रोध में उत्तर मत दो, और दुख में कभी निर्णय मत लो। तो वो बड़े आनंदित हुए, बोला तथास्तु। फिर पीछे पीछे अब क्या हो गया, जाओ ना। अरे आपने क्या वचन दिया, मेरी संतानें हो, स्नान कैसे हो जाएगी? पति को आप यहां लेके चले जा रहे, और मैं सती नारी हूं, द्वितीय विवाह में करूंगे नहीं। आप यमराज का भी दिमाग खटका दे, ये क्या हो गया? और दूसरा क्या मांगा था? चांदी कटोरी, और सोने की थाली में क्या चाहिए? कौन खाता है? राजा। वैसे ना जो है ना, पहले वो राजा ही थे, उसके ससुर जी बाद में राज जी से वो निष्कासित हो गए थे, तो राजपद मांग लिया। और पिता जो ससुर अंधे थे, क्या थे? अंधे भी थे। क्या मांग लिया? देख पाए। बोला तुम्हारा तो वाह, ये सती सावित्री ऐसे बुद्धि चला सकती है ना। तो ये भक्तों ने क्या मांगा? ममास्तु वृंदावन निवास, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। है वैकुंठ मांगे, भगवान वैकुंठ नहीं, मुझे वैकुंठ चाहिए नहीं। अच्छा तो ठीक है, क्या चाहिए? वृंदावन। क्यों वृंदावन वास? क्यों? वृंदावन में कौन रहते? साधु। और साधु को चरणाश्रय कर लेता है क्या? बस भगवान चाहे ना चाहे, साधु ने कृपा कर दी, भगवान चाहे ना चाहे वो हम रोक नहीं पाएंगे कृपा करने से। ये है तरीका। और जो सामान्य भक्त वो क्या सोचते हैं कि दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान। भगवान को दर्शन मांगोगे तो भगवान ठग लेंगे। ध्रुव जी ठग लेना, ध्रुव जी को ठगा ना, ध्रुव जी को आए चले गए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां बताया जा रहा है, तो मेरे जो भक्त होते हैं, और यहां तक कि वैकुंठ का ऐश्वर्य भी लेना नहीं चाहते हैं, परंतु मेरी भक्ति क्या करते हैं? उनको वैकुंठ ले जाती है। पुत्र जो सतपुत्र मांगता नहीं है, जो पुत्र मांगता नहीं है उसका ध्यान कौन रखता है? पिता। जानते हैं वो मांगेगा नहीं, और रोज देखता है पैंट घिस तो नहीं गई, जूदो उठाता, तलवा देखता है घिस तो नहीं गए, ज्यादा मांगेगा तो है नहीं है। तो पिता उसका ध्यान रखता है हमेशा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और जब जाता है शहर में, जेब में देखता है पैसा है कि नहीं है, मांगेगा तो है नहीं है तो चुपचाप बिना बताए पैसा रख देता है। जूते देख रहे घिस गए हैं, बिना बताए जूते ले आता है। और जो दूसरा पुत्र है मंगता, तो दुष्ट पुत्र है, मांगेगा 2 रुपया मिलेगा 1 रुपया। जूते मांगे, अभी 3 साल पहले जूते लिए थे, 3 साल में घिस गए, करता है ना। ये कह रहे हैं यहां पर, भक्त मांगता कुछ भी नहीं है, परंतु भक्ति देवी क्या करती है उसको वैकुंठ दे देती है। तो यहां इसलिए कह रहे हैं, यही कारण है कि उस जागतिक सुख उसको अपने ओर खींच नहीं पाते। सीधी बात है, जहां पर भगवान का सौंदर्य हो, फिर जिस जड़ सौंदर्य, मरे मुर्दे तो है, मुर्दे नहीं है। एक तरफ भगवान का सौंदर्य है, सामने मुर्दा खड़ा हुआ है, मुर्दा तो कहां आकर्षित होगा? मुर्दे के पर्दे आकर्षित होगा। कहा हमारी आवाज, क्या भगवान की आवाज, क्या भगवान का हास्य, क्या हमारा हास्य। तो इसलिए हे माते, ये कारण है मेरे भक्त को चित्त को हरण कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? मेरा सौंदर्य माधुर्य। इसीलिए फिर वो उन्हें कोई वस्तु चाहिए नहीं होती। क्या कह रहे हैं? कर्म ज्ञान योग प्रवृत्ति, कर्म हो, ज्ञान हो, योग हो, यद्यपि कर्म भी अच्छा है, कर्म मीन्स
यज्ञ, दान, व्रत, पुण्य, ये भी कम नहीं है। इसमें क्या प्राप्त हो जाता है? स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, भोग प्राप्त हो सकता है कर्म से। ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, योग से सिद्धि, आकाश में उड़ सकते हो, बिना एरोप्लेन के हवा में चल सकते हो, पानी में चल सकते हो, मिट्टी में डाई मारो उसके अंदर घुस सकते हो, वहां निकल सकते हो। प्रकाम्य ऐसी मुक्तियां हैं। इतने चीटी है ना, चीटी जैसे बन जाओगे। अणिमा, हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो वहां लंकी नहीं थी, क्या वहां क्या हनुमान जी क्या अणिमा, अणु जो बन गए, अंदर घुस गए। और लगीमा, छोटा, ये कब दिखाया उन्होंने? जब जा रहे समुद्र के बीच में एक राक्षसी आई, कौन? शूरसा। हनुमान जी खाने की चेष्टा करने लगे। हनुमान ने कहा माते में जाने दो, अभी काम करेगा आ जाऊं प्रभु का, फिर मैं खा लेना। नहीं भूख लगी है तो वापस नहीं आएगा। तो हनुमान जी ने कहा ये मैं तो मुख में चला जाके वापस आ जाऊं तो फिर तो छोड़ दोगे मेरे को। उसमें मुख में जाके वापस आएगा तो तुम हजम ही कर जाऊंगी। हाँ, एक बार मुख में जाके बाहर निकल आएगा तो छोड़ दूंगी। हनुमान का मुख खोलो, मुख खोला, हनुमान जी ने डबल बनाया, जिसे कहते हैं महिमा। सूर्य ने और बड़ा बनाया, हनुमान जी ने और मुंह बड़ा बना दिया, करते हुए विशाल मुख हो गया। हनुमान जी ने 1 सेकंड में अणिमा। अब क्योंकि हनुमान जी का जो बल है ये बल माया का बल नहीं है, ये बल उनका स्वाभाविक बल है। अब जब असुर जब प्रयोग करते हैं माया का, उन्हें मंत्र पढ़ना पड़ता है। अब उतना मंत्र पढ़ेगी, मुंह धीरे धीरे कम होगा। हनुमान 10 बार अंदर बार हुआ है, अंदर बार मक्खी बन करके। इसे कहते हैं क्या? सिद्धि। तो यहां कह रहे हैं, यहां पर कर्म हो, ज्ञान हो, योग हो, ये भी अपना फल नहीं दे सकते। कर्म करने से फल नहीं मिलेगा। कुछ कर्म यज्ञ करूंगा स्वर्ग चला जाऊंगा, नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ करते हुए कीड़े मकोड़े मिले, वो कहां जाएंगे? धनुषी परिक्रमा कर रहे हैं ना, हम परिक्रमा करते हैं, कीड़े चीटियां मर रही, वो चीटियों क्या हम परिक्रमा करते हैं? क्यों करते हैं? कल्याण के लिए। तो चीटियां मरी, उसको क्या होगा? चीटियां मरी, इतनी चीटियां मार दी हमने, चीटियां अभी बरसात में चीटियां होती हैं, उनका क्या मिलेगा? स्वर्ग, नरक ही मिलने वाला है। भाई हम तो गिरिराज परिक्रमा कर रहे हैं, कोई प्रश्न करता है गिरिराज परिक्रमा कर रहे पहुंचे, चीटियां मर रही हैं, चीटियां मर रही तो क्या करें? चीटियां मर तो रही हैं। यदि तुम परिक्रमा कर रहे हो अपने लिए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे पुत्र हो जाए आदि, तो उत्तरदायी तुम हो। चीटी मार रहे हो, इसका दंड तुम्हें भोग करना पड़ेगा। और यदि उद्देश्य है मुझे भक्ति मिल जाए, जो चीटियां मर रही हैं उनका भी उद्धार, वो तो तुम्हें तो पाप लगेगा नहीं, उनका भी उद्धार होगा। ये मैं सोचना कि ऐसे हो जाता है। चीटी के आत्मा नहीं है, हमें पैर रख दिया मर गए तड़फ रही है, उसमें आत्मा नहीं है ना। तो यही कह रहे हैं, कर्म करने से कभी स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता? क्यों? जब कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, धुआं उठेगा, कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, वो पाप कहां जाएगा? उनका क्या स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हां, जब वो कर्मी व्यक्ति भक्ति भी करे, जिन्हें भी यज्ञ करते हैं ना, अंत में क्या बोलते हैं? इदम सर्वम कृष्णाय समर्पण मस्तु, बोलना पड़ता है उनको। नहीं बोलेंगे तो पाप भोग करना पड़ेगा। जो कीड़े मकोड़े मरे हैं सब भोग करना पड़ेगा उसको। जब उसने कहा कृष्णाय समर्पण मस्तु, यहां पर मुख से क्या निकल गया? कृष्णाय, कीर्तन निकल गया है, बस इतना ही। बस जैसे मुझे कीर्तन निकला, ये क्या हो गया? भक्ति हो गया। अब जो उसने पाप कर्म किए थे, वो पाप का फल समाप्त, तब उसको स्वर्ग मिल सकता है।
लोग पहले बोलते हैं ना, हमने यज्ञ किया उसका फल उल्टा हो गया, परिक्रमा की उसको उल्टा क्यों होगा? उल्टा क्यों हुआ कि तुमने जो पाप कर्म किए, पाप का फल कौन भोग करेगा? ये डिपेंड करता है, हम परिक्रमा कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कीड़े मकोड़े मरे, उनका क्या? तो इसे कह रहे हैं यहां पर। तो कपिल देव जी कह रहे हैं माते, कर्म हो, ज्ञान हो, योग हो, भक्ति बिना अपना फल नहीं दे सकते। क्यों? हरिभक्ति महादिव्य, भुक्ति मुक्ति आदि सिद्धया। क्या बता रहे हैं यहां पर? हरिभक्ति महादेवी है। ये समझो, एक कंपनी है, एक मालिक है, जो मालिक बाहर घूमता रहता है। मालिक की इच्छा के बिना वो जो मैनेजर है कि सैलरी दे सकता है क्या? दे सकता है। वर्कर उसको आदर कर रहे हैं, ठीक बात है, परंतु वो देगा कैसे? वो तो स्वयं एम्प्लॉय है, कैसे दे सकता है? वो मालिक ने दिया उसको, तब दे रहा है वो। तो जो कर्म ज्ञान इत्यादि है, ये है कौन? किसके अधीन है? ये भक्ति का अधीन है। हरिभक्ति महादेव्या, हरिभक्ति महारानी। सर्वभुक्ति आदि चेटिका अनुवर्ता, आगे हरिभक्ति चल रही है, पीछे में मुक्ति देवी चल रही है, सिद्धि चल रही है, सब पीछे में उनकी सेविकाएं चल रही हैं। ये हरिभक्ति महादेवी मतलब क्या हुआ? यदि महारानी कृपा ना करें, दासी क्या कर लगी? और यदि महारानी प्रसन्न हो गई तो फिर दासी प्रसन्न की जरूरत ही नहीं है। तो यहां कह रहे हैं कि कर्म ज्ञान योग जो आप फल देते तो हैं, परंतु भक्ति के बिना ये फल नहीं दे सकते। और दूसरी ओर बोल देना, मालिक पैसा दिया मैनेजर को, वो हमको सैलरी दे रहा है। यदि हम पर मालिक खूब प्रसन्न हो जाए, हम अपना पे बना ले, फिर क्या हम हाथ फैलाएंगे मैनेजर आगे? नहीं फैलाएंगे। मैनेजर भी क्या होगा? हमारे आगे हाथ जोड़ेगा, क्योंकि मालिक का कौन है? मालिक का असिस्टेंट बन गया। तो यही बात यहां कह रहे हैं कि कर्म ज्ञान योग स्वतंत्र नहीं है, ये भक्ति का अधीन है। मतलब भक्ति है, भक्ति ज्ञानी व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, वो भी नरक जाएगा। कर्मी व्यक्ति कर्म कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, दान व्रत पुण्य कर रहा है, भगवान को नहीं मानेगा, वो भी नरक जाएगा। और दूसरे भगवान के जो भक्त होते हैं, ना कर्म करेंगे, न ज्ञान, ना योग, परंतु बिना वो किए ही उनका फल उनको मिल जाएगा। इस प्रकार कपिल देव माता जी को समझा रहे हैं। उन्हें क्या समझाएंगे? वो समझिए, हमें समझा रहे हैं। जो ब्रह्मा जी की पौत्री हैं, कर्दम ऋषि की पत्नी है, कपिल देव जी की मां है, समझो कि उनके अज्ञान होगा? क्या तत्व है?